गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज 14 अप्रैल के करेंट अफेयर में आप लोग को 15 क्वेश्चन तो बता ही जाएगा। इसके साथ साथ एक खुशखबरी भी बताया जाएगा जो कि वीडियो के लास्ट तक आपको पता चलेगा। तो ज़रूर ये क्लास अटेंड करना। और इसके साथ साथ यदि आप लोग करेंट अफेयर का पर डे चाहते हो कि आप लोग तक वीडियो पहुँचे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में करेंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अब पास आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको करना ही करना होता है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यहाँ बात किया जा रहा है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल के साथ साथ ही कुछ अप्रैल के दिवस को याद कर लेते जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल को आरबीआई के स्थापना दिवस, वहीं उत्कल दिवस, वहीं 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल वाला चीज़ को जरूर याद करना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। वहीं 10 अप्रैल, 7 अप्रैल और 10 अप्रैल में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 11 नंबर, नेक्स्ट 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस या विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। तो जरूर आप लोग इस सारे दिवस को देख लेना एक बार। वहीं आप लोग से बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया? तो रैपिड एक्स। जैसा कि मैंने कल भी इसके बारे में आप लोग को जिक्र किया था कि वो भारत की पहली जो सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का है, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? रैपिड एक्स। वही क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश में क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस देने की पहल शुरू किया गया? यहाँ क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल को शुरू किया गया अल सल्वाडोर में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में कौन सा राज्य सरकार मनाएगी? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि सार्वजनिक या सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। नागपुर में भिखारी मुक्त पहल शुरू किया गया। वहीं महाराष्ट्र चौथी महिला नीति का पेश करेगा। पहली बार महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू किया गया। 3 दिवसीय एलोरा जनता के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में होगा। तो औरंगाबाद याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट में आप लोग को एक रिवीजन सेशन भी है तो ज़रूर करो उसको। हाल ही में कौन सा 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चेन्नई 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट होगा तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि यदि पूछा जाए, अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। वहीं आपको पता होना चाहिए आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन यदि पूछा जाए कौन से राज्य का है तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.9%। कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 की बात किया जा रहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5%
5.9%। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल के एग्जामों में डाटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसे VVI क्वेश्चन में डाल लेना, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। 5.9 2024 का भारत की GDP वृद्धि दर। वहीं IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। IIT रुड़की की बात किया जाए कि जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। रिलायंस लाइफ साइंसेज को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यहाँ बात किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय कि कहाँ युवक लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है, तो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए थे? जनरल ए के सिंह। वहीं LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के CEO या MD की बात किया जाए तो केनेची उमेडा। टाटा पावर की बात किया जाए तो प्रवीर सिन्हा। हीरो मोटर कॉर्प की बात किया जाए तो निरंजन गुप्ता। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो इसका राइट आंसर जर्मनी देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को अब बंद करेगा। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में यदि पूछा जाए टॉप पे कौन है तो बर्लिन। UNESCO शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो एंजेला मर्केल को। हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता है? तो जर्मनी जीता है। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ हुई है? तो जर्मनी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय नौसेना में सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो यहाँ बात किया जा रहा है सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता होना चाहिए जो निशा दहिया कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती के लिए रजत पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य को गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में होगा। वहीं महूगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात किया जाए कि किसने रामबन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी ने रामबन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है। तो आज 15 क्वेश्चन आप लोग का तो हो गया। एक बार रिवीजन मैं सारे क्वेश्चन का करवा देती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी दिखने को मिले तो आप गलत ना करो। तो सबसे पहले कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 12 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रख दिया गया? तो रैपिड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि किस देश ने क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके जन्मदिन पर, मतलब कि सावरकर के जन्मदिन पर कौन सा राज्य जो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो चेन्नई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने की विधेयक मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान IMF ने लगाया? तो 5.9%। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते, शिक्षा मंत्रालय ने कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो नई दिल्ली में।
युवा लेखन सम्मेलन समारोह हो रहा। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जनरल A.K. सिंह। वहीं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा, तो जर्मनी करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। यदि पूछा जाए सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो पेरियार टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की हाल ही में किस देश की मतलब कि जो निशा दहिया ने है कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, उसमें कौन सा पदक जीता है, तो रजत। क्वेश्चन नंबर 40, गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, कौन से राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुनफुर सुरंग का उद्घाटन किया है, तो नितिन गडकरी ने किया है। तो आज का 15 क्वेश्चन आप लोग का हो जाता है। जैसा कि अब मैंने बताया था कि 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट भी बताऊंगी। तो 15 क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों ने जाना है कि रिविजन भी जाना है। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि लास्ट के क्लास के वीडियो में अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि कुछ खुशखबरी। तो आप लोग के सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पूरे 10 के सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो बहुत जल्द ही 100 के भी हो जाएगा। और यदि जिन लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्प चाहिए आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ कमेंट भी कर सकते हो। यदि आप लोग को नोट्स से चाहिए तो नोट्स प्रोवाइड भी हो जाएंगे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए तो नोट्स भी ले सकते हो। और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम को यहाँ पर आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करो। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंट अफेयर के टॉपिक के साथ तो मिलूंगी 15 क्वेश्चन के साथ भी मिलूंगी। तो यदि आप लोगों ने पिछले क्लास नहीं किए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हो। तो थैंक यू।